ईयर 2021 में प्रवेश की बधाई और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के सामने एक बार मैं फिर से हाजिर हूं एमआईएस इंटरव्यू क्रैकर के बेहतरीन इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। तो आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं जिग्नेश दुबे साहब के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके उन्हीं के साथ। तो आगे चलते वीडियो में और दुबे साहब से मिलते हैं और ये भी चेक करते हैं कि दुबे जी बनते हैं या नैया पार कराते हैं। तो आज आप लोगों को मुखातिब कराता हूं जिग्नेश दुबे साहब से, जिनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेके आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। तो हमारे दुबे साहब तैयार हैं इंटरव्यू देने के लिए और उनसे पूछा गया पहला सवाल उनके सामने ये रहा। टाइम ज्यादा नहीं है। व्हेन परफॉर्मिंग टास्क प्लीज डो नॉट चेंज द टेबल लेआउट। ठीक, इन टेबल कैलकुलेशंस इन कॉलम काउंट प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन हाउ मेनी टाइम्स काउंट है। एक मिनट पहले पढ़ लेता हूं। हाउ मेनी टाइम्स ईच कोड अपीयर्ड इन टेबल डेटा। काउंट इफ रेंज मतलब ये वाला रेंज। अरे ये कैसे दे रखा है रेंज? ओहो, अच्छा, हाँ ठीक है। ये दोनों कंबाइन है तो मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू ये एंड ये। ठीक है, इसको कंबाइन कर दिया। अब चला दिया काउंट इफ रेंज। अब रेंज ये हो गया, कॉमा क्राइटेरिया में ये वाला, ये आ गया काउंट। ठीक है, सेल्स इन टेबल कैलकुलेशन इन कॉलम सेल्स प्लीज प्रोवाइड टोटल से सम इफ रेंज। अब रेंज में भी यही होगा, कॉमा क्राइटेरिया ये, कॉमा सम का रेंज। ये हो गया। सही है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इन द कैलकुलेशन टेबल इन कॉलम आई प्लीज एंटर यस इफ द सेल्स रीच्ड और एक्सीड द टारगेट। टारगेट कहाँ है? प्लान्ड सेल्स ये है और टारगेट वाला ये अमाउंट हुआ ना, इतना आया। ठीक है, तो इक्वल टू इफ लुकअप वैल्यू ये, कॉमा टेबल एरे ये, कॉमा 2,0 ब्रैकेट बंद। इतना हो गया और ये जो हो वो ग्रेटर देन किसके होना चाहिए? इसके होना चाहिए। अब सही है, ग्रेटर देन इसके होने चाहिए। और यदि ये बात सही हो तो इसमें से माइनस कर दूंगा इस वाले अमाउंट को। तो रहने दो, बाद में करूंगा मैं। दुबे साहब, इतना बढ़िया नॉलेज है आपको, इतना बढ़िया अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, तो ये डुबाने के पीछे में क्यों लगे हुए हो? कितना बढ़िया आराम से रिलैक्स होकर करना चाहिए। पता नहीं इतना जल्दबाजी किस बात की, बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? जल्दबाजी किस चीज की? अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है सर, आराम से रिलैक्स होकर कीजिए। अरे क्वेश्चन छूट जाएगा लेकिन जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो तो सटीक आंसर जाएगा, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर कीजिए, इतना जल्दबाजी मत दिखाइए, नहीं तो फिर वही सत्यानाश के कगार पे पहुंच जाएंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने। देखिए काउंटिव वाला, पहले आपने गलती की, फिर आपने ध्यान दिया ओ ये तो अलग अलग सेल है। ठीक है, तो आपने दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद तब काउंट कर लिया। क्या प्रॉब्लम है ना? बिल्कुल सही किया आपने। ये रहा सेल्स अमाउंट, बिल्कुल सही निकाला आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आप 50% बिल्कुल सही थे। 50% तक आपने आंसर सही किया था आपने। इक्वल टू इफ फिर से आपने चलाया था। वी लुकअप सही कर रहे थे सर, जल्दबाजी किस बात के लिए कर रहे हो? छोड़ दिया आपने आंसर। वी लुकअप की वैल्यू कौन? ये। ठीक है, टेबल एरे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा टेबल एरे, कॉमा 2,0। ठीक है, इफ के अंदर आपने लॉजिकल टेस्ट में पास कर दिया वी लुकअप, उसके बेस पे ये वैल्यू उठाने के बाद ग्रेटर देन ये, यहां तक बिल्कुल सही किया था आपने। फिर किस लिए जल्दबाजी सर? ये रहा। और ये बात यदि सही हो तो इसी में से माइनस कर दो, ये भी आप सोच रहे थे। ठीक है, इसी में से माइनस कर दो वी लुकअप वैल्यू, अगेन यही लुकअप एरे, ये रहा। बिल्कुल सही आंसर देते देते आपने बस क्या कहें दुबे साहब, डुबा दिया आपने। टेबल एरे ये, कॉमा 2,0, कॉमा
और ये बात यदि सही हो तो यस और एंटर। ये लीजिए क्या प्रॉब्लम है, ये रहा आपके सामने, बिल्कुल सही किया था। इफ के अंदर आपने कंडीशन में यहीं पे पास कर लिया वी लुकअप। ये देखिए ना क्वेश्चन पढ़िए जरा दुबे साहब। इन द कैलकुलेशंस टेबल इन कॉलम आई प्लीज एंटर यस इफ द सेल्स रीच्ड और एक्सीड द टारगेट। वही तो किया आपने, और द डिफरेंस व्हेन इट इज नॉट इक्वल। डिफरेंस तब निकाल दो जब वो इक्वल नहीं है। यहीं कहीं मैंने डिफरेंस निकाल दिया, H8 माइनस वी लुकअप कर दिया। क्या प्रॉब्लम है? देख लीजिए दोनों क्वेश्चन को कवर कर लिया आपने, देख लीजिए दोनों सिचुएशन को कवर कर लिया। अगर रीच्ड होगा तो ये वाला चल जाएगा, नहीं तो ये वाला डिफरेंस वाला चल जाएगा। बिल्कुल सही कर रहे थे आप, एंड टाइम पे आके डुबा दिया। यूजिंग द ऑफसेट एंड सम फंक्शंस प्लीज क्रिएट अ फार्मूला व्हिच विल कैलकुलेट द सेल्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू चूजन मंथ। नंबर ऑफ द मंथ विल बी इनपुट इन सेल्स। यहाँ पे जितने मंथ तो वहां तक का सम इक्वल टू सम, और सम C6 ये यहाँ से लेके इसको ऐसे सम से लेके ऑफसेट तक, ऑफसेट रेफरेंस में यही कॉमा रोज तो 0 कॉमा कॉलम्स तो कौन सा कॉलम, कॉलम नंबर ये -1 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जल्दबाजी अगेन वही है, आपका आदत वही आदत है। लेकिन आपने इस क्वेश्चन को, मुझे पता है आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, और आपने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, एक झटके में आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। कितना बढ़िया सॉल्यूशन किया है। यूजिंग द ऑफसेट एंड सम फंक्शन प्लीज क्रिएट अ फार्मूला व्हिच विल कैलकुलेट द सेल्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द चूजन मंथ। स्टार्ट बिल्कुल सही किया आपने, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ले लिया आपने सम, रेंज पहला रेंज, और कहां तक, तो कहां तक के केस में क्या है, स्टैटिक तो है नहीं, डायनामिक डेटा है, तो डायनामिक आपका दिमाग बिल्कुल सटीक चला था। उसके साथ ऑफसेट पास किया, और आपने यहां से रेफरेंस C6 रो नंबर पहला ही है तो 0 कॉमा कॉलम कौन सा होगा C8 -1। क्यों? क्योंकि वही ऑफसेट का 0 वाली कहानी, 0 से स्टार्ट और 1 से स्टार्ट की कहानी। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सटीक और सही सॉल्यूशन दुबे साहब, यहां पे बिल्कुल दुबे नो डूबे। ठीक है, बिल्कुल सही किया आपने। यूजिंग एरे फॉर्मूला प्लीज कैलकुलेट टोटल सेल्स फॉर ईच कैटेगरी। प्लीज डू नॉट यूज सम इफ एंड सम इफ्स। हाँ, सम के साथ इफ, सम के साथ इफ लॉजिकल टेस्ट में लॉजिकल टेस्ट यदि ये वाला सेल बराबर इस रेंज के फ्रिज कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू में ये वाला रेंज, बस ब्रैकेट बंद और 3 गलत आया है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसको नीचे कॉपी करता हूँ। यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यूजिंग एरे फॉर्मूला प्लीज कैलकुलेट, पूरा पढ़ भी तो लेते क्वेश्चन, मुझे पता है आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, और आपने एक झटके में बिल्कुल टाइम भी नहीं लगाया, आपने बिल्कुल सॉल्यूशन करके रख दिया। बिल्कुल सही भी सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले से पता था कि सम के साथ पास होगा इफ, और ये क्राइटेरिया इस तरीके से पास होगा, बिल्कुल कोई इसमें इशू नहीं है। आप लोगों के लिए भी ये रहा, इन्होंने सीधा पास किया सम, और किसका सम, तो यहीं पे कंडीशन लगा हुआ है ना, यदि में लगा दिया उन्होंने इफ, अगर इस सेल की वैल्यू इस रेंज में मिल जाए, और अगर मिल जाए तो ये रहा दूसरा रेंज उठा ले, तो जहां जहां उसका क्राइटेरिया मैच होगा उसकी वैल्यू को उठाएगा, बाहर क्या लगा हुआ है सम, ऐड कर देगा। ठीक है जी दुबे साहब, यहां भी दुबे जी नो डूबे जी। इसको सम करें यूजिंग पिवट टेबल प्लीज कैलकुलेट सेल्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर ईच सेल्स रेंज शोन इन बिलो टेबल। हाँ ठीक है, ऑल 10 वी ये कहीं बना देता हूँ, स्टेप का आउटपुट सीन इनको ये कहीं बना देता हूँ, ओके। और यहाँ पे प्रोडक्ट तो उठा कर रख दिया रो में, और नहीं प्रोडक्ट रो में नहीं रख दूंगा। अब सेल्स को उठा कर रख दिया वैल्यू में, नहीं सेल्स को उठा कर रख दिया, सेल्स को उठा के रख दूंगा अगर मैं रो में रखूंगा, इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे मैं गलत है, नहीं ठीक है, राइट क्लिक ग्रुप कर दूंगा, और 0 से स्टार्ट करना चाहिए इसको, 0 से 100 का ग्रुप, ठीक है ऐसे आ गया ना। हाँ 0 से 99, ठीक है। और इसी सेल्स को उठा के रख दूंगा ऐसे, ठीक है। अगेन दुबे साहब, आपने यहां पे भी नहीं डुबाया, ना तो खुद को ना हमें, और जिस तरीके से कर रहे हो जल्दबाजी, लेकिन जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कभी इधर रख रहे हो कभी इधर रख रहे हो, लेकिन सही रखा बाद में, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, आपने क्या किया,
इस सेल्स को उठा के पहले यहां पर रख दिया, फिर उठा के राइट क्लिक करके ग्रुपिंग कर दी, 0 से जो भी अमाउंट है 999 वहां तक की ग्रुप कर दिया, 100 का रेंज दे दिया, जैसे कि 100 का 0 to 99, 100 to 199, ये ग्रुपिंग करने के बाद इस सेल्स को उठा के फिर से किस में रख देंगे, वैल्यू में। और दुबे साहब बिल्कुल ही नहीं डूबे साहब। प्लीज ऐड टू पिवट टेबल परसेंटेज ग्रोथ फॉर 2019 वर्सेस 2018। डेटा ये रहा, हाँ, ऑल्ट एंड वी यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ओके कर दिया। क्या करना मुझे, प्रोडक्ट इस पर रख लेता हूँ, प्रोडक्ट इस पर रख लिया, सेल्स 18 यहाँ रख दिया, सेल्स 19 यहाँ रख दिया, बट ग्रोथ का परसेंटेज तो यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ इक्वल टू 19 माइनस 18, अब इस क्वेश्चन में दुबे साहब आपने यहां तक तो सही किया, लेकिन ये जो मैंने बाद में निकाला है परसेंटेज, ये निकालना था सर, परसेंटेज ग्रोथ 2019 वर्सेस है 2018, ठीक है, तो ये आपने गलत किया है दुबे साहब, थोड़ा सा नहीं, कंप्लीट गलत है वो। आप यहीं पे डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे थे, दुबे साहब गलत कर रहे थे। इसको कैसे करना है वो आप सब लोगों के लिए भी बोल रहा हूं। कर्सर यहां रखा जाएगा और जैसे मैंने निकाला है एनालाइज में जाके करना था, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है ना, और वहां पे छोटा मोटा कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना, वही कैलकुलेशन तो करना था यहाँ पे, ठीक है। तो फील्ड आइटम एंड सेट्स, और यहां पे आप चले जाएं किसमें, कैलकुलेटेड फील्ड में जाना था आपको, और यहां से जैसे मैंने लिया है ना चेंज, यहां पे क्या करना है, एक फील्ड का नाम चेंज 1 कुछ भी रख देते हैं, और यहां पे जाके इक्वल टू फिर क्या करेंगे 2019 डिवाइडेड बाय 2018 माइनस 1, और कर दीजिए आप ऐड, और कर दीजिए आप ओके। स्टेप से आउटपुट आया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, होम में जाएं और यहां से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, ये रहा आउटपुट, ठीक है, ऐसे लेकर आया। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा दुबे जी ने अपना इंटरव्यू अटेम्प्ट किया और दुबे जी ने खुद को या हम सबको डुबाया या बचाया, ये फैसला आप सबको करना है। और कमेंट के जरिए आप लोगों को बताना है कि दुबे जी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको, उनमें क्या खामियां थी और क्या खूबियां थी। हर इंसान में खामियां और खूबियां दोनों होते हैं। कई बार जो मुझे दुबे साहब लग रहे थे, मुझे तो लग रहा था कई बार वो खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन बात अच्छा कर रहे थे खुद से, है ना, बहुत ज्यादा लो थे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे जरूर बताइए। इस उम्मीद के साथ कि दुबे साहब के डूबने वाले या उगने वाले जो भी एक्सपीरियंस रहा, आप लोगों ने उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। इस उम्मीद के साथ अब आप लोगों से मिलता हूं बहुत जल्द किसी न किसी और बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।